हेलो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल। और हम कर रहे थे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। और अब तक फर्स्ट एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। एक स्मॉल सा क्विक रिवीजन मैं आपको दे देती हूँ। इसमें क्या था, हमने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है किसी भी सेट के अंदर। उसके अंदर 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हम बार बार कर रहे थे सॉल्व, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एंड सिमेट्रिक। फर्स्ट सिमेट्रिक आते हैं देन ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। और उसके बाद अगर ये तीनों किसी भी रिलेशन के अंदर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये हम पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जब हम देखते हैं। और सिमेट्रिक जो होती है उसमें हम ऑपोजिट फ्लिप करके नंबर्स को, एलिमेंट्स को शो करते हैं। ट्रांजिटिव में हम 3 टाइप ऑफ नंबर्स यहाँ पे यूज करते हैं। एंड देन हम उसको प्रूफ करते हैं कि जब फर्स्ट सेट से एक डिजिट हम एक एलिमेंट उठाएंगे और सेकंड सेट से दूसरा उठाएंगे तो उन दोनों का भी जो कॉम्बिनेशन होगा वो बिलोंग करेगा उस रिलेशन आर के अंदर। दैट इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, जब हम करेंगे तो हम यहाँ से इन तीनों को यूज करने वाले हैं। सो क्वेश्चन 13 में हमें गिवन है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। हमें एक सेट ए जो है यहाँ पे दे रखा है। सेट ए जो है वो किसका सेट है? ऑल पॉलीगन्स, जितने भी टाइप के पॉलीगन्स होते हैं, ट्राइंगल से स्टार्ट होता है एंड शो ऑन, वो सारे के सारे पॉलीगन्स यहाँ पे इसके अंदर आते हैं इस सेट के अंदर। और एक रिलेशन आर है इसी सेट के अंदर डिफाइन होता है। आर हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर जो पॉलीगन्स आएंगे वो हमारे पास कुछ ऐसे होंगे कि उनमें जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे वो सेम होंगी दोनों में। लाइक P1 एंड P2 अगर हमने लिया है तो P1 जो है नंबर ऑफ साइड P1 के अंदर इक्वल होंगे। P1 एंड P2 हैव सेम साइड। ये हमारा एक रिलेशन आर डिफाइन होता है। हमें प्रूव करना है कि रिलेशन आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3 4 एंड 5। दूसरा हमें देखना है कि कोई अगर हम एक ऐसा सेट बनाना चाहें, ए के अंदर से निकालना चाहें जो इस कंडीशन में के साथ रिलेट करे तो वो किस टाइप का सेट बनेगा, वो हमें देखना है। ओके, तो पहले हम प्रूफ करने वाले हैं कि आर जो है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। उसके लिए हम देखते हैं आर के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम वही अपन करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या रिफ्लेक्सिविटी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए, हमें देखना है कि P1 एंड P2 हम मान लेते हैं। P1 रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर P1 P2 मीन्स हम P1 P1 ही लेंगे, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट हमें यहाँ पे लेने हैं। इफ P1, if P1 and P1 belongs to R, अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं तो हमारा जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक कोई पॉलीगन है P1। ये क्या इम्प्लाई करता है कि पॉलीगन P1 हैव सेम साइड। या हम बोलेंगे कि P1 एंड P1 जो है उनके अंदर सेम पॉलीगन हैव सेम साइड। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सेम पॉलीगन है उसके पास सेम साइड होंगी। सेम साइड एंड सेम पॉलीगन यहाँ पे हम लिखेंगे, सेम पॉलीगन हैव सेम साइड, क्योंकि यहाँ पे P1 एंड P1 हमने दोनों सेम पॉलीगन लिए हैं। सो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है कि ये जो है, ये वाली जो कंडीशन हमने देखी थी ये प्रूफ हो जाती है हैव सेम साइड। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि P1 एंड P1 अगेन ये बिलोंग करेगा R के अंदर एंड दिस शोज दैट R इज रिफ्लेक्सिव।
ओके, सेकंड हम प्रूफ करने वाले हैं कि आर जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिसिटी के लिए यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट हम ले लेते हैं आर का, कि लेट P1 एंड P2 बिलोंग करते हैं, एक सेट है कोई आर के अंदर, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या शो करता है कि नंबर ऑफ साइड्स number of sides in P1 is equal to number of sides in P2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ साइड्स, अगर P2 P1 की साइड्स P2 के इक्वल हैं, फॉर एग्जाम्पल कि P1 एक स्क्वायर है तो P2 भी एक स्क्वायर होगा, तो अगर P2 स्क्वायर है तो P1 भी स्क्वायर होगा। यहाँ से ये अगर इक्वल का साइन आ गया है तो हम दोनों साइड को चेंज करके लिख सकते हैं। सो नंबर ऑफ साइड्स इन P2 is equal to number of sides in P1। और यहाँ से ये क्या शो करता है कि P2 एंड P1 को अगर हम फ्लिप कर करके यहाँ पे देखें तो ये भी R के अंदर आएगा, और अगर ये हो गया तो यहाँ पे ये क्या शो करता है कि R जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हम यहाँ पे देखने वाले हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, हमारे पास हम कोई दो एलिमेंट उठाएंगे जो कि R के अंदर आते हैं। तो लेट P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R, और दूसरा हम लेते हैं P2 एंड P3 बिलोंग्स टू R। ये क्या शो करता है यहाँ पे, दिस वन पार्ट, कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 is equal to number of sides in P2। और ये यहाँ पे क्या शो करता है, बाय सेकेंड एलिमेंट जो हमने लिया है उससे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, shows that number of sides in P2 is equal to number of sides in P3। फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमारे यहाँ पे दो प्रूफ, जो दो कंक्लूजन आए हैं, इन दोनों का यूज हम करके क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि देखो नंबर ऑफ साइड इन P1 जो है वो P2 के इक्वल है और P2 वाली P3 के इक्वल है। तो बाय 1 एंड 2, कंक्लूजन 1 एंड 2 से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 1 एंड 2, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3। और ये हमें क्या देता है कि P1 एंड P3 का जो एलिमेंट बनेगा हमारे पास यहाँ पे वो भी R के अंदर होगा, और ये क्या प्रूफ करता है कि R जो है वो ट्रांजिटिव है, राइट। अब R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है और R ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या शो करता है कि R इज हेंस R इज इक्विवेलेंस। ये तीनों हमने प्रूव करना था जो कि हमने कर दिया है। R इज इक्विवेलेंस। नेक्स्ट हमारा था इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो पूछा हुआ है, दैट इज कि हमें बताना है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल से रिलेटेड अगर कोई हम देखें होगा कौन सा सेट बन सकता है, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी। तो एक ट्रायंगल अगर हम ले रहे हैं, एक पॉलीगन हम ले रहे हैं
के अंदर एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं, तो ऐसे पॉलीगन्स इसके अंदर आ सकते हैं जिसकी साइड इक्वल होती है और एक ट्रायंगल की इक्वल जो साइड होती है वो ट्रायंगल्स की ही होती है। तो हमें ऐसा आर लेना पड़ेगा या ऐसा सेट बनाना पड़ेगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसके अंदर मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स ऑफ ऑल polygons having three sides is related to वो इस जो हमारी गिवन कंडीशन है उससे रिलेट कर रहा होगा। सो इज रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी, ये हम सीधा लिखेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा इज रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी with sides 3, 4 and जितने भी ट्रायंगल्स होंगे उन सब की जो नंबर ऑफ साइड्स होगी वो इस ट्रायंगल की इक्वल होगी। दैट्स ऑल। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। That is equal to the set L. Let L be the set of all lines in the plane xy and R be the relation in L defined as L1 and L2, where L1 is parallel to L2, and show that the R is an equivalence relation first, and then next हमें find out करना है यहाँ पे find the set of all lines related to the line that is given here. राइट, सो फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम वही हमारी थ्री कंडीशंस प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव फर्स्ट, देन सिमेट्रिक और देन ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में L1 एंड L1 हम लेते हैं ये। सो हेयर L1 एंड L1 लाइन जो होगी वो पैरेलली होगी, ठीक है। एक लाइन L1 है वो अपनी खुद जैसी एक दूसरी लाइन है उसके साथ पैरेलल होती है। सो L1 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि L1 एंड L1 यहाँ पे क्या होगा, बिलोंग करेगा R के अंदर। और यहाँ से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, राइट। एक अगर हम लाइन वो कर रहे हैं ड्रॉ, तो ये लाइन खुद के साथ पैरेलली होती है। अगर हम दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं एनी अदर लाइन, तो ये तो दूसरी लाइन हो गई ना, ये तो सम अदर लाइन। हम इसी लाइन की बात करें तो ये अपने आप के साथ तो पैरेलली होती है, तो इसका मतलब ये इस आर के अंदर आएगी। सो आर इज रिफ्लेक्सिव हियर। सेकेंड हम यहाँ पे बात करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है उसके लिए, तो सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम पहले एक एलिमेंट उठाते हैं L1 एंड L2 जो कि आर में बिलोंग करता है। ये क्या शो करता है कि L1 इज पैरेलल टू L2, और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं L1 पैरेलल टू L2। इतना बड़ा हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली भी हम ये लिख सकते हैं कि L1 जो है, you can write this one also, L1 and L2, no, parallel to L2, ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये मान लेते हैं L1 है और ये मान लेते हैं L2 है, दिस इज L1, दिस इज L2। अब अगर ये लाइन, दिस लाइन इसके पैरेलल है तो डेफिनेटली ये लाइन इसके साथ भी पैरेलल होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो L2 एंड L1 का कॉम्बिनेशन बनेगा वो R के अंदर आएगा, और हमारा R क्या बन जाएगा, यहाँ से सिमेट्रिक बन जाएगा। थर्ड हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव है या नहीं है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पे लेते हैं लेट L1 एंड L2 दो हमारे पास कोई लाइंस का सेट है और वो R के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, L1 पैरेलल टू L2। मैं यहाँ पे थ्री लाइंस ड्रॉ करती हूँ, दिस वन इज L1,
दिस वन इज L2 जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। सेकंड हम लेते हैं यहाँ पे लेट L2 एंड L3, ये भी हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं R के अंदर है, तो इसका मतलब ये L3 यहाँ पे आएगा। सो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये L3 हो गया। तीनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। मतलब अगर L1 L2 के साथ पैरेलल है, L2 L3 के साथ पैरेलल है, तो डेफिनेटली L1 और L3 भी पैरेलल होंगे, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली बस हमें लिखना है कि L2 पैरेलल टू L3 बाय 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं। बाय कंक्लूजन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो L1 जो है वो L3 के साथ पैरेलल है, और ये क्या शो करता है कि जो R है वो ट्रांजिटिव है। राइट, आर रिफ्लेक्सिव हो गया, आर सिमेट्रिक हो गया, आर ट्रांजिटिव हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आर क्या होगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। राइट, द नेक्स्ट वन हमें जो प्रूफ करना है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज द लाइन शो दैट द yeah. show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to this given line. ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम एक के साथ सेट ऑफ लाइन फाइंड आउट करना चाहते हैं जो इस लाइन के साथ रिलेटेड हो, मतलब ऐसी सारी लाइंस हमें ढूंढनी है जो इसके साथ पैरेलल हो बेसिकली, तभी तो रिलेशन प्रूफ होगा। सो पैरेलल लाइंस का हमें एक रूल पता है कि जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके स्लोप्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो पैरेलल लाइंस के स्लोप जो होते हैं इक्वल होते हैं। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, वी नो दैट स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन हमें गिवन है उसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप होता क्या है, एक लाइन की जो इक्वेशन होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड हेयर द वैल्यू ऑफ m जो है वही स्लोप होती है। तो हम अपनी वाली जो लाइन हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 2x+4, इसमें m क्या है या स्लोप क्या है, वो 2 है, स्लोप इज इक्वल टू 2, राइट। सो यहाँ पे ये स्लोप हमारे पास 2 है, तो हमें ऐसी सारे लाइंस का एक सेट बनाना है जिसका स्लोप 2 हो। सो the set of all lines having slope is equal to 2 is related to y is equal to 2x+4। सो हम यहाँ पे अगर उसका सेट लिखना चाहें दैट इज इक्वल टू 2x, 2 हमें स्लोप रखना है, और c वेयर c जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, c बिलोंग्स टू एनी रिलेशन r। r इज द रैशनल नंबर, नॉट रियल नंबर्स। r जो है वो यहाँ पे क्या बनेंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। वेयर c बिलोंग्स टू r, इनका जो सेट बनेगा इन सारी लाइंस का, वो हमारे पास इस लाइन के साथ में रिलेटेड होंगे। That's all. So 13 and 14 questions are done. We have only two questions left, that is 14 and 15. Sorry, 15 and 16. We'll do that all exercise complete in the next video. Till then, keep watching and like and subscribe my channel.